नेट के थ्रू भी आप पीएचडी में एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इस पूरे नोटिस को अच्छे से पढ़ें एंड मेक श्योर कि आप एक एक वर्ड को पढ़ें और उसको अच्छे से डिकोड करें, ताकि आप समझ सकें कि इन्होंने नोटिस में नया क्या कहा है, क्या चेंजेस लेके आए हैं और आप इस चेंजेस को कैसे अपने बेनिफिट के लिए यूज कर सकते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज की वीडियो में आपके लिए लाई हूँ लेटेस्ट अपडेट, जो कि जगदीश कुमार हु इज द चेयरमैन ऑफ यूजीसी उन्होंने लेके आए हैं, ठीक है। एंड इफ यू आर समवन जो पीएचडी में एडमिशन लेना चाहते हैं, ठीक है, सो ये नोटिस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब के लिए एक्चुअली इंपॉर्टेंट है, नेट वाले एक्सपीरियंस के लिए, जीआरएफ के एक्सपीरियंस के लिए, और इफ यू आर समवन हु वांट्स टू टेक एडमिशन इन पीएचडी, ठीक है। सो ये मैं आपको नोटिस बताती हूँ, आपको एक एक लाइन समझाऊंगी, डिकोड करूंगी, क्योंकि ये थोड़ा सा एक्चुअली कॉम्प्लेक्स था टू डिकोड, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आ रहा था कि वो 3 कैटेगरीज क्या है और अब कैसे होगा। सो आई ट्राई माई बेस्ट टू डिकोड दिस नोटिस। सो स्टार्टिंग फ्रॉम, देखो इसका जो टाइटल है इज नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट एज एन एंट्रेंस टेस्ट फॉर एडमिशन टू पीएचडी। सो यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, एक्चुअली एनईपी 2022 को इम्प्लीमेंट करा है, जहाँ पे ये चाहते हैं इट्स लाइक वन नेशन वन एग्जाम। सो एज वी नो, बहुत सारी जो अलग अलग यूनिवर्सिटीज हैं, ठीक है, वो अपने लेवल पे अपना एंट्रेंस टेस्ट कंडक्ट कराती हैं फॉर द एडमिशंस ऑफ पीएचडी, क्लियर। तो इन्होंने यहाँ पे ये किया है कि अब नेट के थ्रू भी आपका पीएचडी एडमिशन हो सकता है। एक्चुअली इसके स्कोर से डिटरमिन होगा कि आप किस कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं, या फिर जो भी यूनिवर्सिटी है वो आपका स्कोर देखेगी और तब आपको चूज करेगी दे वॉन्ट टू गिव यू एडमिशन और नॉट। सो अब आपका नेट का स्कोर इज जस्ट नॉट फॉर नेट का स्कोर और बीइंग एन असिस्टेंट प्रोफेसर, वो आपका पीएचडी एडमिशन भी डिसाइड करेगा। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट नाउ एंड समवेयर इज गुड, क्योंकि बहुत सारे जो ऐसे यूनिवर्सिटीज हैं, ठीक है, वहां पे एडमिशन के लिए हमें इंडिविजुअली जाना पड़ता है, इंडिविजुअली एग्जाम देना पड़ता है। बट अब अगर ये जो अभी नया पब्लिक नोटिस आया है, इसके लिए भी और डिस्क्रिप्टिव मैनर में इन्होंने कहा है कि कुछ वीक्स में आगे जाके एक और पूरा ब्रोशर लेके आएंगे जिसमें बताया होगा कैसे कैसे क्या क्या होगा, अबाउट ऑल द चेंजेस। सो लेट्स वेट फॉर दैट। बट अभी तक इस नोटिस से जो हमें समझ में आया है, आई ट्राई टू डिस्क्राइब इट टू यू। सो स्टार्टिंग फ्रॉम, इट सेज दैट द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन कंडक्ट्स द नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट विच इज नेट, ठीक है, थ्रू द नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। तो हम जैसे कि जानते हैं यूजीसी कंडक्ट कराता है नेट को, विच स्टैंड्स फॉर नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, ठीक है। किसके थ्रू कराता है? नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के थ्रू कराता है, विच इज एनटीए। द नेट इज कंडक्टेड ट्वाइस अ ईयर, साल में 2 बार होता है, क्लियर, जून एंड दिसंबर में। एंड करेंटली द नेट स्कोर्स आर यूज्ड फर्स्ट, करेंटली जो मतलब नेट का स्कोर है वो किस चीज के लिए पहले यूज हो रहा है? इट इज टू अवॉर्ड जूनियर रिसर्च फेलोशिप, जीआरएफ देने के लिए। एज वी नो, वो जो 1% के बच्चे होते हैं, ठीक है, उनको जीआरएफ मिलता है। सो एक तो क्या मिलता है, उनको स्कॉलरशिप मिलती है, 1% ऑफ बच्चे वो हैं, ठीक है। एंड बी as eligibility for appointment as assistant professor for those with a master's degree। तो मतलब अगर आपका नेट जीआरएफ आपको नहीं मिलता है, तो नेट आपका अगर क्वालिफाई है तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, क्लियर। तो ये पहले होता था कि 2 कैटेगरीज थी, ए एंड बी, जिसमें आपको पहले मिलता था जीआरएफ, सेकंड में आपको मिलता था नेट, जो कि आपको एलिजिबल बनाता था टू बी एन असिस्टेंट प्रोफेसर, ठीक है। अब इसमें 3 कैटेगरीज एक्चुअली आ गई, ये हम आगे आपको एक्सप्लेन करेंगे। सेकेंड पैराग्राफ में लिखा है, मैनी यूनिवर्सिटीज कंडक्ट द एंट्रेंस टेस्ट फॉर एडमिशन टू देयर पीएचडी प्रोग्राम्स। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज, जैसे कि हम जानते हैं, अपना इंडिविजुअल एंट्रेंस टेस्ट कराती है फॉर एडमिशन टू देयर पीएचडी प्रोग्राम्स, क्लियर, रिक्वायरिंग द स्टूडेंट्स टू राइट मल्टीपल पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट। तो इन्होंने यहाँ पे एक जो प्रॉब्लम है उसको बताया कि हमें हर बार मल्टीपल पीएचडी टेस्ट देने पड़ते हैं, ठीक है। एंड यू नो, मे बी फॉर समवन जो एक अच्छी सिटी में या टायर 1 सिटीज में है, उनके लिए चीजें एक्सेसिबल है, ठीक है। ट्रेन यू कैन फ्लाई, मतलब आप ट्रेन ले सकते हैं, बस ले सकते हैं, मेट्रो ले सकते हैं, फ्लाइट ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। बट वी हैव सम स्टूडेंट्स जो बहुत ही ऐसे पिछड़े इलाके से आ रहे हैं, या फिर जहाँ पे एक्चुअली यू नो कन्वीनियंस की दिक्कत है, ट्रांसपोर्टेशन की दिक्कत है। सो उनके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है कि हर बार वो आए और उस एंट्रेंस टेस्ट को अटेम्प्ट करें। और कई बार बहुत सारे ऐसे एरिया से बच्चे आते हैं जहाँ पे कभी फ्लड आ जाती है, कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाती है, ठीक है, या फिर कहीं पे रास्ते की दिक्कत है, लैंडस्लाइड हो गई, तो उन बच्चों के लिए स्पेशली, उन बच्चों के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो मुझे लगता है ये जो अभी इन्होंने कराया है, ये उन बच्चों के लिए बेस्ट होगा, ताकि ये सिर्फ एक एग्जाम दे के पीएचडी में एडमिशन लेना इन बच्चों के लिए इजी हो जाए। सो स्पेशली ये उन बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा है, एंड इट्स लाइक अ वरदान फॉर देम, आई से। सो लेट्स सी इन्होंने आगे क्या लिखा है।
To help the students with one national entrance test for PhD admission as a part of implementing the National Education Policy 2020, the UGC constituted an expert committee to review the provision of the National Eligibility Test. So, क्योंकि इनको implement करना था NEP 2020 और इसमें इन्होंने एक एक्सपर्ट कमेटी बिठाई थी, ठीक है, जिसने रिव्यू करा सारे प्रोविजंस को नेट के, एंड इसके बाद इन्होंने एक्चुअली कंक्लूजन पे आए हैं एंड दे हैव डिसाइडेड समथिंग, ठीक है। नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखा है बेस्ड ऑन द एक्सपर्ट कमिटीज रिकमेंडेशन, सो जो भी एक्सपर्ट कमेटी इन्होंने बताई थी इनकी रिकमेंडेशंस पे, इन इट्स 578th मीटिंग, ठीक है, हेल्ड ऑन 13 मार्च, जो कि 13 मार्च को भी हुई थी 2024 में, यूजीसी हैज डिसाइडेड दैट फ्रॉम द एकेडमिक सेशन 2024 to 2025, मतलब यूजीसी ने क्या डिसाइड करा है, कौन से एकेडमिक सेशन से 2024 to 2025, अभी जो आने वाला है, ठीक है, दिस इज 2024, ठीक है, इससे जो आने वाला है आगे अब जो बढ़ने वाला होगा, ठीक है, द नेट स्कोर कैन बी यूज्ड फॉर एडमिशन टू पीएचडी प्रोग्राम्स in place of entrance test conducted by the different universities or HEIs, which means higher education institutions. तो इन्होंने क्या डिसाइड करा है कि जो नेट का स्कोर है हम उसे यूज कर सकते हैं फॉर एडमिशंस टू पीएचडी प्रोग्राम्स। तो इनका डिसीजन अब ये था कि अब हम अपने नेट के स्कोर को यूज कर पाएंगे फॉर एडमिशंस टू पीएचडी प्रोग्राम्स इंस्टेड ऑफ व्हाट, इंस्टेड ऑफ कंडक्टिंग द एग्जाम्स इंडिविजुअली, राइट। हम एग्जाम्स को इंडिविजुअली जो सारी यूनिवर्सिटीज कंडक्ट कराती हैं उसके इंस्टेड हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने नेट के स्कोर को यूज कर सकते हैं टू टेक एडमिशंस इन पीएचडी प्रोग्राम्स। क्लियर। सो नीचे आके उन्होंने लिखा है फ्रॉम जून 2024 जो भी होने वाला है हमारा, जो भी नेक्स्ट नेट का एग्जाम होगा, मतलब देयर इज अ हायर प्रोबेबिलिटी कि वो जून में ही होगा। So June 2024 के onwards, therefore the NET candidates will be declared eligible in 3 categories. अब यहाँ पे बताया गया कि 3 कैटेगरीज में डिक्लेयर किया जाएगा जो रिजल्ट होगा और जो एलिजिबिलिटी होगी, ठीक है। इससे पहले एज आई हैव टोल्ड यू 2 तरीके से होता था, विच वाज जीआरएफ एंड नेट, ठीक है, 2 ही कैटेगरीज होती थी, बट अब 3 हो चुकी है। सो कैटेगरी 1 इज एलिजिबल फॉर एडमिशन टू पीएचडी विद जीआरएफ एंड सेकेंड अपॉइंटमेंट एज असिस्टेंट प्रोफेसर। तो पहली क्या है, आपका एडमिशन होगा पीएचडी में विद जीआरएफ, जहां पे आपको जूनियर रिसर्च फेलोशिप मिलेगी, ठीक है। एंड सेकंड, आप क्योंकि आपने जीआरएफ क्वालिफाई कर रखा है ऑटोमेटिकली आपको आप एलिजिबल हैं टू बी एन असिस्टेंट प्रोफेसर। क्लियर। सेकंड कैटेगरी एलिजिबल फॉर एडमिशन टू पीएचडी, आप एलिजिबल हैं एडमिशन के लिए पीएचडी में विदाउट जीआरएफ, आपका जीआरएफ नहीं है पर आप एलिजिबल हैं। सेकंड, आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल है। तो इसमें डिफरेंस क्या है, आपको जीआरएफ नहीं मिलेगा, आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी, बट आप पीएचडी प्रोग्राम में इनरोल होने के लिए एलिजिबल हैं। सेकंड, आप असिस्टेंट प्रोफेसर भी बन सकते हैं। क्लियर। नाउ देयर इज दिस थर्ड कैटेगरी जो कि काफी नहीं है, इसमें लिखा है एलिजिबल फॉर एडमिशन टू पीएचडी प्रोग्राम। आप इस थर्ड कैटेगरी में आके भी एलिजिबल हैं टू टेक एडमिशन टू पीएचडी प्रोग्राम एंड नॉट फॉर अवार्ड ऑफ जीआरएफ और अपॉइंटमेंट एज असिस्टेंट प्रोफेसर। लेकिन इसमें आपको जीआरएफ नहीं मिलेगा, ठीक है, और ना ही आप एलिजिबल होंगे टू बी एन असिस्टेंट प्रोफेसर। तो थर्ड कैटेगरी में आप सिर्फ एलिजिबल हैं टू टेक एडमिशन इन पीएचडी प्रोग्राम। क्लियर। और आपको जीआरएफ इसमें नहीं मिलेगा और आपको आप असिस्टेंट प्रोफेसर भी नहीं बन सकते, ठीक है। बट बहुत सारे कैंडिडेट्स मैंने ऐसे देखे हैं जिनको एक्चुअली असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं बनना होता है, हर किसी को नहीं बनना होता है। किसी को रिसर्च में बहुत इंटरेस्ट होता है, कोई रिसर्चर बनना चाहता है, आगे रिसर्च पेपर्स पब्लिश करना चाहता है, रिसर्च सीखना चाहता है, तो उसको सिर्फ पीएचडी से मतलब होता है, ठीक है। सो ये उनके लिए बहुत अच्छा है जिनको सिर्फ रिसर्च में इंटरेस्ट है एंड उनको असिस्टेंट प्रोफेसर भी नहीं बनना है, उनको मे बी स्कॉलरशिप भी नहीं चाहिए होगी, ठीक है। तो ये उनके लिए है। ये आपको थर्ड कैटेगरी जो है ये आपको एलिजिबल बनाती है टू टेक एडमिशन टू पीएचडी प्रोग्राम्स, बट आप जीआरएफ नहीं ले सकते हैं और आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए एलिजिबल नहीं है, ठीक है। आई होप आपको तीनों कैटेगरीज क्लियर हो गई होंगी। आपको एक एक वर्ड पढ़ना पड़ रहा है बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, अदरवाइज आप डिकोड नहीं कर पाएंगे, इट्स क्वाइट कॉम्प्लेक्स। आप इसके बाद अगर सेकेंड जो कॉन्टिन्यूशन शीट है उसमें आएंगे तो यहाँ पे एक टेबल बना दी गई है, इसमें क्वालिफाइड फॉर है एंड 3 कैटेगरीज है एंड एलिजिबल फॉर है, ठीक है। तो आप जैसे कि देख सकते हैं इसमें फर्स्ट कैटेगरी है अवार्ड ऑफ जीआरएफ एंड अपॉइंटमेंट एज असिस्टेंट प्रोफेसर। आपको जीआरएफ मिलेगा, येस। आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल है, येस। और आप पीएचडी एडमिशन के लिए एलिजिबल है, येस। तीनों बॉक्सेस पे आपका येस है, ठीक है। सेकंड कैटेगरी है अपॉइंटमेंट एज असिस्टेंट प्रोफेसर एंड एडमिशन टू पीएचडी। अब आप यहाँ पे क्वालिफाइड की चीज के लिए हो गए, आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं, आप क्वालिफाइड हैं फॉर पीएचडी एडमिशन एज वेल, ठीक है। जीआरएफ आपको मिलेगा, नो। सेकंड कैटेगरी में नहीं मिलने वाला है। असिस्टेंट प्रोफेसर आप बन सकते हैं, येस। एंड पीएचडी में एडमिशन ले सकते हैं, येस। क्लियर। थर्ड कैटेगरी है एडमिशन टू पीएचडी ओनली, ठीक है। नो जीआरएफ, नो असिस्टेंट प्रोफेसर। आप जीआरएफ के लिए एलिजिबल हैं, नो। आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं, नो। बट आप पीएचडी में एडमिशन ले सकते हैं, येस। तो ये आपकी एक थर्ड कैटेगरी है, सबसे ज्यादा नहीं नई इसमें कोई चीज आई है बिकॉज
बहुत सारे स्टूडेंट्स एक्चुअली कुछ मार्क्स से कभी कभी रह जाते हैं, हमने देखा नेट के लिए 1 या 2 कभी कभी बट अब उनका मतलब ये वेस्ट नहीं जाएगा, ठीक है। एंड वी आर रियली होपिंग कि इसके बाद ईजी हो जाएगा थोड़ा पीएचडी में एडमिशन लेना। सो लेट्स सी। इसके बाद नेक्स्ट लिखा है द रिजल्ट ऑफ नेट विल बी डिक्लेयर्ड इन परसेंटाइल अलॉन्ग विद द मार्क्स obtained by a candidate to utilize the marks for admission to PhD। सो अब जो नेट का रिजल्ट है, देखो कुछ सब्जेक्ट्स में तो मार्क्स बता दिए जाते हैं, ठीक है, स्कोर्स बताते हैं, बट कुछ में सिर्फ परसेंटाइल बताया जाता था। सो अब क्या होगा, आपका जो परसेंटाइल भी आएगा, उसके साथ आपके पास आपके मार्क्स भी होंगे, और उन मार्क्स को आप यूज कर सकते हैं टू टेक एडमिशन टू पीएचडी प्रोग्राम्स। क्लियर? तो अब आपको स्कोर से बताया जाएगा, ठीक है, कैंडिडेट को स्कोर बता दिया जाएगा। नेक्स्ट में लिखा है द GRF क्वालिफाइड स्टूडेंट्स आर एडमिटेड इनटू पीएचडी प्रोग्राम्स बेस्ड ऑन एन इंटरव्यू एज पर द यूजीसी मिनिमम स्टैंडर्ड्स एंड प्रोसीजर्स फॉर अवार्ड ऑफ पीएचडी डिग्री रेगुलेशन 2022। तो यूजीसी ने एक रेगुलेशन लेके आई थी 2022 में, ठीक है। उसके अंडर आप जो GRF क्वालिफाइड स्टूडेंट्स हैं उनका पीएचडी प्रोग्राम में कैसे होगा एडमिशन, थ्रू इंटरव्यू होगा, ठीक है। उनको कुछ और नहीं करना है, उनको बस इंटरव्यू में जाना है, इंटरव्यू देना है, एंड दैट्स इट। सेकेंड, फॉर दोज हु क्वालिफाई इन कैटेगरी 2 एंड 3, जो सेकेंड और थर्ड में आ रहे हैं, मतलब दोज हु एलिजिबल फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर ऑल्सो एंड पीएचडी में भी एलिजिबल ले सकते हैं, ठीक है। और कैटेगरी 3 कौन सी हो गई, जिसमें सिर्फ पीएचडी के लिए एलिजिबल है। 70% वेटेज विल बी गिवन फॉर टेस्ट कोर्स एंड 30% वेटेज फॉर द इंटरव्यू फॉर एडमिशन टू पीएचडी प्रोग्राम्स। सो यहाँ पे ये बोला गया है कि 70% वेटेज किसका मिलेगा, जितना भी आपने टेस्ट पे स्कोर कर रखा है, ठीक है, फिर जितने भी मार्क्स आए हैं वो 70% आपका वो वेटेज रखेगा, और 30% किस चीज का वेटेज होगा, जो आप इंटरव्यू देंगे ड्यूरिंग योर पीएचडी एडमिशन, ठीक है। आप पीएचडी एडमिशन के लिए जहां भी चाह रहे हैं वहां का इंटरव्यू होगा, और 30% आपका इंटरव्यू मैटर करेगा, और 70% आपका टेस्ट स्कोर मैटर करेगा, ओके। The PhD admission will be based on the combined merit of net marks and the marks obtained in the interview or viva voce। So जो PhD admission है वो कैसे वहाँ पे कैसे डिसाइड होगा, आपके नेट के मार्क्स को कंबाइन किया जाएगा विद द मार्क्स ऑब्टेन ड्यूरिंग योर इंटरव्यू, ठीक है। दोनों को ऑब्टेन किया जाएगा, दोनों को मर्ज किया जाएगा, एंड देन डिसाइड किया जाएगा कि आपको एडमिशन मिल रहा है फिर आपको नहीं मिल रहा है। क्लियर? नेक्स्ट लिखा है द मार्क्स ऑब्टेन इन द नेट बाय द कैंडिडेट्स इन कैटेगरी 2 and 3 विल बी वैलिड फॉर द पीरियड ऑफ 1 year फॉर एडमिशन टू पीएचडी। सो जिन भी स्टूडेंट्स के मार्क्स, जो भी कैंडिडेट्स हैं, उनका जो कैटेगरी, अगर वो कैटेगरी 2 या 3 में फॉल होते हैं, ठीक है, तो उनके लिए ये कब तक वैलिड होगा, ये जो भी इनके मार्क्स आए फॉर 1 year। और जीआरएफ के लिए हमें जैसे कि पता है वो पहले की तरह ही है, 2 साल आपका जीआरएफ वैलिड रहता है, ठीक है। सो ये जो भी होने वाला है पीएचडी एडमिशन के लिए कैटेगरी 2 और 3, ये ध्यान रखना, ठीक है। कैटेगरी 1 वो जीआरएफ वाली हो गई है, यहाँ पे उसकी बात नहीं कर रहे, सिर्फ कैटेगरी 2 और कैटेगरी 3 की बात कर रहे हैं। सो जो कैटेगरी 2 और कैटेगरी 3 है वो कब तक वैलिड होगा, आपका जो रिजल्ट है, आपके टेस्ट स्कोर्स हैं, आने वाले 1 साल तक। तो अगर आप जून 2024 में अटेम्प्ट करते हैं, ठीक है, आप कैटेगरी 3 में इमेजिन आप वहां पे फॉल कर रहे हैं, तो आपके जो मार्क्स हैं आपके अगले साल मतलब जून 2025 तक वैलिड है। आप तब तक एडमिशन, आप अपना टेस्ट को यूज कर सकते हैं एडमिशन लेने के लिए पीएचडी प्रोग्राम्स में। क्लियर? सो जो आगे की न्यूज होगी, ठीक है, या फिर जो भी इन्फॉर्मेशन इसमें एडिशनल हमें चाहिए फॉर नेट जून 2024, सो वो अभी जल्दी इशू कर लेंगे यूजीसी की वेबसाइट पे। सो नोटिस करना, ठीक है, देखते रहना कि क्या सारे अपडेट्स आ रहे हैं, क्योंकि इसी में बताया जाएगा कि फॉर्म्स कब आ रहे हैं, या अगर कोई भी चेंजेस हैं वो वहाँ पे एक्सप्लेन कर दिए जाएंगे। एंड ऑल्सो अभी तो उन्होंने इतना ही बताया, बट होपफुली आगे अभी कोई ब्रोशर लेके आएंगे, इसमें एक्सप्लेन करेंगे कि कैसे कैसे चीजें होंगी, क्योंकि अभी भी बहुत सारे डाउट्स हैं, ठीक है, मुझे खुद भी है कि एपीआई का क्या होगा, या बिकॉज बहुत सारे पीएचडी के लिए पहले फिल्टर्स थे, ठीक है, अभी यहाँ पे वो क्लैरिफिकेशन आया नहीं है। बस ये क्लियर हो गया है कि नेट अब बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप इफ यू आर समवन जिसको पीएचडी करनी है, ठीक है, हु इज समवन हु इज एस्पायरिंग टू टेक एडमिशन एनी पीएचडी प्रोग्राम, सो ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। एंड समवेयर आई फील थोड़ा सा अभी कंपटीशन बढ़ सकता है, क्योंकि अब वो सारे बच्चे जिनको मतलब सिर्फ पीएचडी करनी थी वो भी नेट का एग्जाम देंगे, ठीक है। सो थोड़ा सा अपनी पढ़ाई पे आएंगे, सबको ध्यान देना पड़ेगा। और दोस्त हु आर प्रिपेयरिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड जिनको टाइम हो गया है प्रिपेयर करते हुए, उनके लिए अच्छा है, काफी अच्छी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है इससे। बट वो बच्चे जिन्होंने एक्चुअली भी प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं करी है, सो जल्दी करो, क्योंकि टाइम कम है, कंपटीशन आई गेस बढ़ गया है, और धीरे धीरे जैसे हम देख रहे हैं हर साल जो भी पेपर हो रहा है, हर सारे जो सेशन में हो रहा है, वो उसका कंपटीशन लेवल, उसका लेवल बढ़ता जा रहा है क्वेश्चंस का, है ना। क्वेश्चंस डायरेक्ट तो बिल्कुल भी नहीं है, इनडायरेक्ट है, डेप्थ में है, ठीक है। सो सुपरफिशियली पढ़ने से कुछ नहीं होगा, आपको थोड़ा ध्यान से पढ़ना होगा, कॉन्सेप्ट्स पे ध्यान देना होगा। सो मेक श्योर आप वो कर रहे हो। सब बच्चों के अंदर एक्चुअली बहुत ज्यादा डर भी हो गया है,
बट इट्स गुड एज वेल फॉर दोज एज आई सेड जिनके लिए मतलब ये मल्टीपल एग्जाम्स देना काफ़ी टफ होता है. एंड आई ऑलवेज से एंड आई ऑल्सो नो कि कई बार मतलब इन सारे एक्चुअली जो एग्जाम्स होते हैं कि हर इंडिविजुअली टेस्ट देने के, एडमिशन लेने के, ठीक है ना, वो एंट्रेंस टेस्ट के एक्चुअली पैसे भी काफ़ी होते हैं. सो बहुत ज़्यादा यहाँ पे आपको इन्वेस्ट करना पड़ता है, टाइम लगा के, एनर्जी लगा के और अपना पैसा लगा के. सो 3 चीज़ आपकी जा रही होती हैं मल्टीपल टाइम्स. सो इट्स बेटर कि एक एग्जाम कराओ एंड उससे डिसाइड हो जाए. सो लेट्स सी आगे कैसे काम करता है एंड क्या क्या होता है. बट पढ़ना नहीं छोड़ना है, ठीक है. कीप प्रिपेयरिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन. ओके, आई सी यू माई नेक्स्ट वीडियो. ऑल्सो मैं अभी नेक्स्ट वीडियो लेके आऊंगी विच विल बी अबाउट द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ पेपर 1 बिकॉज पेपर 1 सबका कॉमन है, ठीक है. सो आई फील इसमें कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं विच यू मस्ट नॉट स्किप. सो मेक श्योर आप वो वीडियो देखें एंड आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल टू यू एज वेल. सो ओके, आई सी यू माई नेक्स्ट वीडियो. टिल देन टाटा, बाय बाय एंड टेक केयर.